तो जो हम उंगली को ऐसे करके लेके जाएंगे, फिर ऐसे लेकर के आएंगे कि अंदर उंगली डाल करके अच्छे से जो है करेंगे। और ये जो अंगूठा है, अंगूठा से ऐसे हम करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम वज़ू करने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे, वो भी प्रैक्टिकल। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है, जिनको फ़राइज़े वज़ू कहा जाता है, वो कितनी चीज़ें हैं और कौन कौन है। और ये भी सीखेंगे कि वज़ू में कितनी चीज़ें सुन्नत है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। और सर का मसक करने का तरीका ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं रहता, कैसे सर का मसक करते हैं। हाथों को भिगो के ऐसे कर लेते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है, मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आपसे मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको छूट जाएगा और आपको अधूरा इल्म आपको आगे चल के हो सकता है कि आपको पछताना पड़ेगा। तो आपसे एक छोटी सी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इस्लामिक एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए हम वज़ू करके आपको बताते हैं कि वज़ू में कितनी चीज़ें सुन्नत है और कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ है। सबसे पहले हम फ़राइज़ वज़ू को समझ लेते हैं। देखिए, वज़ू में कुल 4 चीज़ें फ़र्ज़ है, जिनको फ़राइज़ वज़ू कहा जाता है। अगर कोई इंसान जितनी भी सारी चीज़ें वज़ू के अंदर सुन्नत है, सुन्नतों को छोड़ के सिर्फ इन 4 फ़र्ज़ को अगर अदा कर ले तो उसका वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान शरीफ भी पढ़ सकता है। लेकिन सुन्नत छोड़ेगा तो उसका गुनाह होगा, सुन्नत अदा नहीं करेगा तो उसका सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन मुसलमान को चाहिए कि वो वज़ू करे तो अच्छे तरीके से सुन्नत रसूल को अपनाए, फ़राइज़ को भी अंजाम दे और सारी चीज़ों को अच्छे से पै दर पे करे। तो चलिए अब हम काम की बात करते हैं। वज़ू में कुल 4 चीज़ें फ़र्ज़ है, जिनको फ़राइज़ वज़ू कहा जाता है। वज़ू के अंदर ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। पहला, चेहरा धोना। कहाँ से कहाँ तक? पेशानी पर बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये पूरा चेहरे के दायरे में आता है। तो ये चेहरा धोना फ़र्ज़ है, पहला फ़र्ज़ है। और दूसरा जो है, ये किहुनियों समेत दोनों हाथों को, किहुनियों समेत दोनों हाथों को धोना, ये फ़र्ज़ है। ये 2 फ़र्ज़ हो गया, पहला चेहरा धोना, दूसरा दोनों हाथों को धोना, किहुनियों समेत धोना, ये 2 चीज़ें फ़र्ज़ हो गया। तीसरा जो है, चौथाई सर का मसह करना। सर का जो मसह करते हैं तो पूरे सर का मसह नहीं, चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है। पूरे सर का मसह करना सुन्नत है और चौथाई सर का मसह करना ये फ़र्ज़ है। ये 3 फ़र्ज़ हो गया। और चौथा फ़र्ज़ जो है, दोनों पैर को ये जो है टखनों समेत धोना, ये फ़र्ज़ है। तो ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। बाकी वज़ू में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, या तो सुन्नत है, या तो मुस्तहब है, या तो मकरूह है। वज़ू में कोई भी चीज़ वाजिब नहीं है। तो ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल करके आपको बताऊँगा। पहले दिल में नियत करना सुन्नत है, उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के शुरू करना सुन्नत है। उसके बाद दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोना सुन्नत है। उसके बाद मिसवाक करना सुन्नत है 3 बार। दाहिने हाथ से कुल्ली करना सुन्नत है, बाएं हाथ से नहीं, दाहिने हाथ से। ये जो दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ से 3 कुल्लियाँ करना सुन्नत है। और दाहिने हाथ से नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है 3 बार। दाहिने हाथ से नाक में पानी चढ़ाना है। और जब सफाई की बारी आए तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे, और अंदर की सफाई के लिए हम छोटी उंगली का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सुन्नत है। उसके बाद जो है, पूरे सर का मसह करना सुन्नत है, कानों का मसह करना सुन्नत है। ये जो है पीछे जो गर्दन है, गर्दन का मसह करना सुन्नत है। दाढ़ी का जो है खिलाल करना सुन्नत है। दाढ़ी के मुंह के दायरे के नीचे जो बाल हैं, इनका खिलाल करना सुन्नत है। ये हाथ और पैर की उंगलियों का भी खिलाल करना सुन्नत है। और पै दर पै धोना सुन्नत है। और तरतीब से वज़ू करना सुन्नत है। तरतीब से यानी स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 सीरियल नंबर जैसे कह सकते हैं। और उसके बाद जो है, हर मकरूहात बात से बचना भी सुन्नत है। वज़ू में जितनी भी चीज़ें मकरूह है, उन सारी चीज़ों से बचना भी सुन्नत है। तो चलिए फटाफट हम एक बार वज़ू करके देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले दिल में नियत करेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद गट्टों तक 3 बार, यहाँ तक गट्टों समेत 3 बार हाथ को धोना है। और हाथों का ये जो है खिलाल करना, उंगलियों का, ये सुन्नत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 3 बार ही करूँगा, एक बार करके अच्छे से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब उसके बाद जो है कुल्ली करेंगे हम। ये हमने हाथ धो लिया, उसके बाद कुल्ली करेंगे। दाहिने हाथ से पानी डालेंगे, ऐसे हम 3 कुल्लियाँ करेंगे। 3 कुल्ली करना सुन्नत है 3 बार। मुंह के पूरे पुर्जे में, पूरे दांतों के जड़ तक और ज़बान के नीचे अच्छे तरीके से पानी पहुंच जाए। और मुंह में पानी लेकर के कुछ इस तरह भी करना है, जैसे इससे क्या होगा कि मुंह के पूरे पुर्जे में अच्छे तरीके से पानी चला जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रहे, अगर आप रोज़े से हैं, चाहे रमज़ान शरीफ का रोज़ा हो या फिर कोई नफल रोज़ा हो, तो रोज़े की हालत में ऐसे गरारा नहीं करना है। इससे जो है पानी हलक से नीचे उतरने का अंदेशा रहता है। तो 3 बार कुल्लियाँ करेंगे। उसके बाद दाहिने हाथ से
3 बार नाक में पानी चढ़ाना। ये नरम हड्डी जो होती है जहाँ तक पानी चढ़ाना, पानी पहुँच जाए इस तरीके से चढ़ाना है, ठीक है। दाहिने हाथ से नाक में पानी चढ़ाएंगे और बाएं हाथ से नाक की सफाई करेंगे। और अगर अंदर की सफाई करना है तो ऐसे छोटी उंगली का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर कोई नाक में दाहिने हाथ से पानी चढ़ाया, बाएं हाथ से पानी चढ़ाया और दाहिने हाथ से सफाई किया तो ये मकरूह है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वज़ू नहीं होगा, वज़ू हो जाएगा, लेकिन मकरूह है, शरीयत में नापसंद है, ठीक है। अब हमने जो है कुल्ली भी कर लिया है, नाक में पानी भी हमने चढ़ा लिया, नाक की सफाई भी कर लिया है। मैं एक एक बार करके आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको अच्छे से कर लेना। उसके बाद जो है हम चेहरा धो लेंगे, बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लो से दूसरे कान के लो तक, ये पूरा जो है चेहरा जो है मुँह के दायरे में आता है ये चेहरा। तो इसको जो है धोना ये फ़र्ज़ है, ये बात हमेशा ध्यान में है, ठीक है। और अगर दाढ़ी है तो अच्छे तरीके से दाढ़ी के जो जड़ तक पानी पहुंचाना है अच्छे तरीके से, ठीक है। दाढ़ी है तो दाढ़ी के जड़ तक अच्छे तरीके से पानी पहुंचाना है। 3 बार जो है इस तरीके से धुलेंगे, 3 बार अच्छे तरीके से पूरा चेहरा धोना है। चेहरा धोने के बाद से हम यहाँ तक जो है हाथ को धुलेंगे, किहनियों समेत 3 बार हाथ धोना है। पहले अच्छे से खूब अच्छे तरीके से किहनियों समेत धोना है और हाथ में पानी लेकर के कुछ ऐसे करेंगे यहाँ तक, ठीक है, ताकि जो हमारा ये बाल है रुमा, इसके जड़ तक पानी अच्छे तरीके से पहुँच जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ तक आपको धोना है, लेकिन ये बेहतर तरीका है, ऐसे करके ऐसे धुलेंगे तो इसके जड़ तक पानी चला जाएगा। 3 बार इस हाथ को धुलेंगे, दाहिने हाथ को, फिर जो है बाएँ हाथ को धुलेंगे, ठीक है। ऐसे जो है 3 बार, ठीक है। हालांकि आप ऐसे भी करके धुल सकते हैं, ठीक है, कैसे भी धुल सकते हैं, अच्छी तरीके से आपको धुलना। 3 बार जो है हमारा 2 फ़र्ज़ अदा हो गया। पहला चेहरा धोना, ये किहनियों समेत धोना, 2 फ़र्ज़ हो गया। तीसरा फ़र्ज़ जो है चौथाई सर का मसा करना। अब ये जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिए। पहले हाथ को हम भिगो लेंगे, हाथ को भिगो लेंगे, भिगा हुआ उंगली फेरना। ये जो है 3 उंगलियों को ऐसे मिलाएंगे, इसको भी छोड़ देंगे, अंगूठा को ऐसे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ऐसे करके, और आगे की तरफ से पीछे जो है गुद्दी जो है पीछे सर पे वहाँ तक लेकर के जाएंगे, फिर पीछे से लेकर के आएंगे, ठीक है। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है और चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। तो हमने इसको जो है यहाँ से लगाया ऐसे, ठीक है। इसको जो हम उंगली को ऐसे करके लेके जाएंगे, फिर ऐसे लेकर के आएंगे। हमारा ये जो दोनों बाकी है इसको हमने इस्तेमाल कर लिया है, जो भिगा था इसको इस्तेमाल कर लिया है। अब ये जो है इतना हमारा बाकी है, ठीक है। तो इसको कान के अंदर उंगली डाल करके अच्छे से जो है करेंगे। और ये जो अंगूठा है, अंगूठा से ऐसे हम करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ। ये जो है कानों का खिलाल करना जो है ये सुन्नत है, ये फ़र्ज़ नहीं है। हमने सर का मसा किया ना ऐसे, ये सिर्फ सर का मसा फ़र्ज़ है, ये कानों का मसा फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत है। और ये तो हमारा पूरा इस्तेमाल हो चुका है, पीछे का हिस्सा है तो ऐसे करके हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये सुन्नत है, जो मैंने ये किया फिर ऐसे किया तो ये सुन्नत है। ये जो है ये हो गया और ये बस इतना हमारा फ़र्ज़ है। ये जो है सर का मसा करना जो है फ़र्ज़ है। अब जो है हमारा इतना कंप्लीट हो गया। एक चीज़ बाकी रह गई है, पैर धोना हमारा बाकी रहेगा। तो यहाँ तक हम अच्छी तरीके से जो है 3 बार पैर धुलेंगे। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया नहीं, अभी फिर बता रहा हूँ। ये 3 बार जो है हम धुलेंगे। तो पहले दाहिने पैर को धुलेंगे, फिर बाएं पैर को धुलेंगे। और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने आपको नहीं बताया है, आपको क्या करना है, वज़ू से पहले मिसवाक करना सुन्नत है। मिसवाक है तो मिसवाक कर लीजिए, मिसवाक नहीं है तो दाहिने हाथ से ये शहादत की उंगली से दांतों को ऐसे साफ़ कीजिए। उसके बाद जो है दाढ़ी का खिलाल करना जो है ये सुन्नत है। दाढ़ी है तो खिलाल कीजिए। उंगली का खिलाल करना सुन्नत है अच्छे तरीके से। पैर की उंगली का खिलाल करना सुन्नत है। तो मैंने अभी जो वज़ू करके आपको दिखाया, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को हो सकता है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सबको वज़ू करने का तरीका मालूम चल सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि वज़ू के दौरान मैंने कोई चीज़ भूल गया है, छूट गया है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है।